सरायकला खरसावा के नीमडी थाना क्षेत्र के झीमड़ी गांव में एक युवती को हथियार के बल पर अगवा करने की घटना ने दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के मकान और 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर पथराव और वाहन तोड़फोड़ में 4 जवान भी घायल हुए हैं। चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थिति नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग भी की। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसी रवि शंकर शुक्ला ने और एसपी मुकेश कुमार लुनियात ने मौके पर पहुंचे और देर रात तक पुलिस प्रशासन ने नीमडी, तिरुलडी समेत आसपास के थाना प्रभारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शांति स्थापित करने के लिए फ्लैग मार्च किया। सरायकला से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां झीमड़ी में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एक समुदाय के लड़के पर हथियार के बल पर लड़की को भगाने का आरोप है और सरायकला खरसावा के नीमडी थाना क्षेत्र में झीमड़ी गांव में एक युवती को हथियार के बल पर अगवा करने की घटना ने 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया और आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के मकान और 4 दुकान को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर पथराव और वाहन तोड़फोड़ की भी घटना सामने आई और इस पूरे घटना में अगर बताएं तो 4 जवान भी घायल हुए हैं। चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इलाके में भारी संख्या में जवानों की भी तैनाती की गई है। एक समुदाय के लड़के पर हथियार के बल पर दूसरी समुदाय की लड़की को भगाने का आरोप लगा है और इस पूरे मामले को लेकर के हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस के वाहन को भी इस दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आरोपी के घर में आग लगाई गई और इलाके में फिलहाल भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। सरायकला से जुड़ी एक खबर, जहां झीमड़ी में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया। सरायकला से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक समुदाय के लड़के पर दूसरी समुदाय की लड़की को हथियार के बल पर भगाने का आरोप लगा है और इसी को लेकर के ये हिंसक झड़प सामने आई, जिसमें पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए हैं। इस पूरे घटना में 4 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की बातें सामने आ रही है। इलाके में भारी संख्या में जवानों की भी तैनाती की गई है और इस बीच अगर आपको खबर बताएं तो झीमड़ी में यह घटना घटित हुई है, जहां 2 समुदायों में हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। एक समुदाय के लड़के पर लड़की को भगाने का आरोप लगा और इसी पूरे मामले को लेकर के जमकर पथराव हुए और हवाई फायरिंग भी की गई। झड़प में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों में 4 पुलिसकर्मी भी शामिल है। आरोपी के घर में आग भी लगाई गई है और इलाके में भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। सरायकला से जुड़ी एक खबर, जहां सरायकला खरसावा के नीमडी थाना क्षेत्र में झीमड़ी गांव में एक युवती को हथियार के बल पर अगवा करने की घटना ने 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपित के मकान पर और 4 दुकानों पर भी आग लगा दी। पुलिस पर पथराव और वाहन तोड़फोड़ में 4 जवान भी घायल हुए हैं। चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया। स्थिति नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की।
घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसी रविशंकर शुक्ला और एसपी मुकेश कुमार लुनायत मौके पर पहुंचे। देर रात तक पुलिस प्रशासन ने नीमडी, तिरुल्डी समेत आसपास के थाना प्रभारी और प्रशासनिक अधिकारियों से शांति स्थापित करने के लिए फ्लैग मार्च किया। सरायकेला से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की यह घटना सामने आई। एक युवती को हथियार के बल पर अगवा करने के आरोप में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। युवती की पहचान झिमड़ी गांव निवासी बताई जा रही है और इस बीच ये खबर सामने आई, आरोपी ने लड़की को हथियार के बल पर अगवा किया और इसको लेकर के ये पूरी हिंसक झड़प की घटना सामने आई, जिसको लेकर के अब पुलिस प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रही है। सरायकेला से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां झिमड़ी में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की यह घटना सामने आई। एक समुदाय के लड़के पर दूसरी समुदाय की लड़की को भगाने का आरोप है। हथियार के बल पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया जा रहा है और इसी को लेकर के हिंसक झड़प देखने को मिली, जिस दौरान पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने जमकर भारी संख्या में यहां पर जवानों की तैनाती भी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे घटना में जमकर पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग भी हुई। इस घटना में 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिल रही है, समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आरोपी के घर में आग भी लगाई गई। 4 दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इलाके में भारी संख्या में फिलहाल जवानों की तैनाती की गई है। लगातार स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अगर जानकारी दे तो झिमड़ी में पुलिस बलों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। साथ ही इस पूरे घटना में जमकर हवाई फायरिंग और पत्थरबाजी भी देखने को मिली। झड़प में कई लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत अब तक साझा कर पाया। आरोपी के घर में भी आग लगाई गई। साथ ही अगर आपको जानकारी दे तो इस दौरान 4 दुकानों को आक्रोशित लोगों ने आग के हवाले कर दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज सीधे सरायकेला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, ये पूरी घटना सामने आई, एक युवक पर आरोप लगा है उसने हथियार के बल पर दूसरी समुदाय की एक लड़की को अगवा कर लिया और इसको लेकर के ये हिंसक झड़प देखने को मिली। मामला बढ़ता गया, पुलिस भी फिलहाल मौके पर पहुंची है और पूरे मामले को नियंत्रण में करने की कोशिश। देखिए, निश्चित तौर पे ये मामला उस वक्त बहुत ज्यादा हो गया जब युवती को बंदूक के नोक पर उसे अगवा कर लिया गया। जब अगवा किया गया उस वक्त युवती चिल्ला रही थी और जब यही आवाज आसपास के लोगों ने देखा, उसके बाद इसकी सूचना उसके परिवार वालों को दी। जब परिवार के लोग जब उसके घर पहुंचे और उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो युवती भी वहां नहीं था और युवक भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जो सामने वाले लोग जो है वो आक्रोशित हो गए कि हम नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं कि कौन कहां ले गया है। उसके बाद लोग जो है कि धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया और उसके बाद दोनों तरफ से तनाव व्याप्त हो गया। तनाव ऐसा व्याप्त हो गया कि लोग पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद घर में आग लगा दिया गया। जो आरोपी है, आरोपी के घर में आग लगा दिया गया। उसके बाद जो उसके आसपास में जो दुकान है, बाजार के 4 दुकान में आग लगा दिया गया। हालांकि मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही थी कि मामला को कैसे भी शांत किया जाए, क्योंकि उस समय सिर्फ एक निमडी थाने की गाड़ी वहां पहुंची थी, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता था कि मामला इतना भयावह हो सकता है।
तो जैसे ही वहां पुलिस प्रयास कर रही थी कि कम से कम लोगों को समझाएं, लेकिन आक्रोशित लोगों ने सीधे तौर पे पुलिस पर भी हमला कर दिया और पत्थरबाजी में पुलिस भी 4 पुलिसकर्मी घायल हुए और साथ साथ अपने बचाव में पुलिस ने फायरिंग भी की। हालांकि उपायुक्त का कहना है कि फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं और पुलिस जो मेरा सूत्र बता रहा है, जो उस थाना में स्थापित है, उसने सीधे तौर पे कहा कि फायरिंग हुई तब हम लोगों की जान बची, हवा में फायरिंग की गई थी। हालांकि उसके बाद एक गाड़ी नहीं, एसडीपीओ पहुंचते हैं, एसडीपीओ की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करता है। हमने दिखाया भी है ग्राउंड जीरो से कि सीधे तौर पे कि देखिए किस तरह से गाड़ी पर लोगों ने हमला किया है। लोगों के अंदर गुस्सा कितना था, गुस्सा इसलिए कि अगर वो परिवार के लोग को अगर पुलिस उठा लेती, क्योंकि इन लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस समय पर रहते अगर उसको परिवार के लोगों को उठाता, उसके पिता के भाई को उठाता, अगर वो फरार हो गया था तो कहीं ना कहीं पुलिस ये समझता कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन पुलिस जब कार्रवाई नहीं की तो लोगों का गुस्सा फूटा और उसके बाद लोग उस पर हमला कर दिए। मनोज, एक सवाल जो इस बीच मन में आ रहा है, देखिए मनोज, क्योंकि ये पूरी घटना जब सामने आई तो ऐसे में क्या युवती की युवक से पहले से कोई जान पहचान थी? किस बुनियाद पर उसे अगवा किया गया या फिर क्या कारण रहा होगा उसे अगवा करने का? देखिए निश्चित तौर आप सही कर रही हैं कि बिना जान पहचान को कोई किसी को अगवा नहीं कर लेता, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि तालिबान है सीधे बंदूक के नोक पे उठा लिया, लेकिन इतना जरूर है कि उससे जान पहचान जरूर रहा होगा। क्योंकि वहां गांव, क्योंकि पूरे गांव सन्नाटा है, गांव के लोग नहीं मिल रहे, पूरे गांव में ताला लगा हुआ है। हालांकि वहां का जो स्थानीय जो एक चौकीदार होता है वो बुजुर्ग था, उससे हमने बात की तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि पहले से उसका जान पहचान था, क्योंकि गांव की ही युवती थी वो, तो वो उसको जानता पहचानता था। लेकिन ये नहीं समझ, क्योंकि ये शादीशुदा लड़का है और इसको 2 बच्चे भी हैं, तो ऐसे में लोग ये समझते थे कि हो सकता है कि गांव में तो एक रिश्ता डेवलप होता है कि चलिए अब यहाँ पर चाचा लगते हैं या हो सकता है कि वो भाई लगता होगा, तो ऐसे ही बात करता हो, तो लोग इतना नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन इस हद तक लोग पहुंच जाएंगे ये पता नहीं था और अंततः जो स्थिति हुई वो सब लोग के सामने है। अभी भी फोर्स तैनात है, जमशेदपुर से पुलिस गई है, सरायकेला की पुलिस लगी हुई है, जरूरत पड़ने पर चाईबासा और रांची से भी पुलिस बुलाई जाएगी, क्योंकि रात के लगभग 3 बजे तक हम जमे थे। 3 बजे तक हमने देखा कि लगातार पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सुखद है कि स्थिति सामान्य हो गई है, क्योंकि वहां एक बारात भी आया था एक मुस्लिम परिवार का, बड़े ढंग से उन लोगों ने अपना शादी कर जो विदाई का समारोह है वो आप लोग कर रहे थे। तो स्थिति सामान्य है पुलिस के कारण। लेकिन जो वहां पर घटना घटी, जितने घर में आग लगा दिया गया, जितनी गाड़ी को तोड़फोड़ कर दी गई, पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ, तो निश्चित तौर पे पुलिस जो है आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन हमने एसपी से बात की कि क्या वाकई अब जो युवक है वो पुलिस के गिरफ्त में है या उसकी कोई जानकारी है, तो पुलिस का सीधे तौर पे एसपी का कहना है कि हम अभी वो गिरफ्त में नहीं है, लेकिन लोग आश्वस्त रहे, वो कहीं भी होगा, हम उसे 24 घंटा का समय दें, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन जो स्थिति बन गई है उस गांव में, झमड़ी गांव में, तो आप समझिए कि या तो युवक को वापस होना होगा, या अगर युवक युवती वापस नहीं होती है तो पुलिस के लिए चुनौती हो सकता है। क्योंकि अब दिन के उजाले में, क्योंकि रात के अंधेरे में ये घटना घटी, अब दिन के उजाले में धीरे धीरे ये बात जो है आसपास के गांव के लोगों के पास पहुंचेगा, उनके रिश्तेदार, लड़की के रिश्तेदार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज। फिलहाल इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा मनोज, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।